नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल अंजू भारती की पाठशाला में। मैं हूं अंजू भारती। आप पढ़ रहे हैं मुझसे हिंदी व्याकरण। तो चलिए आज की क्लास में होने वाली है हिंदी व्याकरण में कि समास की प्रकार। समास के प्रकार जो है अगली क्लास, समास के प्रकार और प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार कितने प्रकार के होते, समास कितने प्रकार के होते हैं प्रधानता के आधार पे, तो 4 प्रकार के होते हैं। उसको हम देख लिए हैं। आज जो है उसको बारीकी से हमको देखना है। नंबर 1 में अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास किसे कहते हैं? यानी कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसी को हम अवयवी भाव समास कहते हैं। इसका पूर्व पद प्रधान हो और जिसके शुरू में उपसर्ग लगा होता है उसी को हम अवयवी भाव समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो तथा कोई तथा कई अविकारी शब्द अथवा कोई उपसर्ग लगा हो रहता है तो वहाँ अवयवी भाव समास होता है। वहाँ अवयवी भाव समास जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो तथा कोई अविकारी शब्द अथवा कोई उपसर्ग लगा होता है। यानी कोई अविकारी शब्द या कोई उपसर्ग लगा होता है, यानी कि पहले में उपसर्ग लगा, शब्द के पहले उपसर्ग लगा हुआ रहता है, उसी को हम अवयवी भाव समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो तथा कोई अविकारी शब्द अथवा कोई उपसर्ग लगा रहता है तो वहाँ अवयवी भाव समास होता है। तो चलिए इसके पहचान में जो है, इससे पहले किसी शब्द की आवृत्ति होने पर अवयवी भाव समास होता है। अवयवी भाव समास होता है। समास होता है। किसी शब्द की आवृत्ति होने पर अवयवी भाव समास होता है। यानी कि धीरे धीरे, कहीं पे हम लिखते हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे
ये जो है इसका आवृत्ति होता है, यानी कि 1 1 2 2, ये जो है इसका आवृत्ति होता है। इसी को जो हम अवयवी भाव समास या ये लगा हुआ रहता है तो इसको हम समझेंगे आवृत्ति लगा हुआ रहता है तो उसको हम समझेंगे अवयवी भाव समास है। इसकी पहचान में जो है सब पहचान में जो है हम यानी कि उपसर्ग लगा हुआ रहता है तो शब्द की शुरुआत में जो है उपसर्ग लगा हुआ रहता है तो उसको हम समझेंगे इससे अवयवी भाव समास है। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं। शब्द की शुरुआत में शब्द की शुरुआत में भर प्रति यथा अधि अनुबंबे आदि शब्द मिल जाता है। नंबर 2 में इसका समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। इसके वाक्य में क्रिया विशेषण के काम करता है। नंबर 3 में समस्त पद लिंग वचन तथा लिंग वचन कारक तथा काल के अप्रभावित रहता है। शब्द की शुरुआत इसके पहचान जो है शब्द की शुरुआत में भर निर प्रति यथा अधि अनुबवे आदि शब्द मिल जाता है तो उसको हम समझेंगे यहाँ पे अवयवी भाव समास है। तो इसका समस्त पद में क्रिया विशेषण का काम करता है। इसका जो है समस्त अवयवी भाव समास में जो है समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करता है। तो इसका समस्त पद यानी कि 3 नंबर में इसका समस्त पद लिंग वचन कारक तथा काल के अनुरूप काल के अप्रभावित रहता है। अनुरूप इसका समस्त पद लिंग वचन कारक और काल के अप्रभावित रहता है। तो अब इसका जो है हम उदाहरण देखते हैं।
इसका उदाहरण में जो है उदाहरण आजीवन, आजीवन में मतलब होता है जीवन के अंत तक। आमरण, आमरण मतलब होता है मृत्यु के अंत तक। निर्वाद, निर्वाद मतलब बिना विवाद के, जो कोई जिसमें कोई विवाद ना हो उसको बिना विवाद के निर्वाद, निर्वाद मतलब बिना विवाद के। प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब हर एक दिन। लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो, जिसका कोई जवाब ना हो उसको लाजवाब कहते हैं। आकरण, आकरण में बिना कारण के। अनुसार, अनुसार में जैसा सार है वैसा ही, जिसका जिसका अनुसार जो रहता है उसका ही अनुसार रहता है। यथाशक्ति, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यानी यथा योग, यथा योग मतलब जो जितना योग हो। यथा योग, यथा योग मतलब जो जितना योग हो। यानी कि आजीवन जीवन के अंत तक, आमरण मृत्यु के अंत तक, निर्वाद, निर्वाद मतलब बिना विवाद के। प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब हर एक दिन। लाजवाब, लाजवाब जिसका जवाब ना हो, जिसका कोई जवाब ना रहता उसी को लाजवाब कहते हैं। आकरण, आकरण बिना कारण के। अनुसार, अनुसार जैसा सार है वैसा ही। यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। यथा योग, जो जितना योग हो उसी को हम यथा योग कहते हैं। यहाँ पे प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि मतलब ध्वनि की ध्वनि। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि मतलब ध्वनि की ध्वनि। प्रति क्षण, प्रति क्षण मतलब हर एक क्षण। आकंठ, आकंठ मतलब यानी कि कंठ तक। आकंठ मतलब कंठ तक। यथा जीवन, यथा जीवन, यथा जीवन मतलब जीव जब तक जीवन है। यथा जीवन जब तक जीवन है। प्रतिघात, प्रतिघात मतलब घात के बदले घात। भरपेट, भरपेट मतलब पेट भर के। भरपेट, भरपेट, भरपेट मतलब पेट भर के। निर्भय, निर्भय मतलब बिना भय का, बिना भय का। यानी कि प्रतिक्षण, प्रतिक्षण प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब आँख के आगे। प्रत्यक्ष मतलब आँख के आगे। समक्ष, समक्ष मतलब आँख के सामने। समक्ष मतलब आँख के सामने। यानी कि अक्ष, अक्ष जो है जो यानी कि आँख का पर्यायवाची है अक्ष। आँख के सामने। समक्ष, समक्ष मतलब अक्ष के सामने या आँख के सामने। इसके बाद है वे लगाम, बिना लगाम के। वे लगाम, बिना लगाम के। बेफायदा, बेफायदा यानी कि जिसका कोई फायदा ना हो, बिना फायदा के। बेफायदा। बारंबार, कई बार यानी कि बारंबार कोई काम करते हैं तो उसको हम कई बार करते हैं। दिन, दिनों दिन, दिनों दिन मतलब दिन के बाद दिन। दिनों दिन मतलब दिन के बाद दिन। यानी कि इसका आवृत्ति होता है, ऐसे कि धीरे धीरे, एक एक, दो दो, इसका जो है आवृत्ति होता है। कोई सा शब्द का यदि आवृत्ति हो तो उसको हम समझेंगे अवयवी भाव समास में है। तो ठीक है, आज की क्लास यहाँ तक है और नेक्स्ट की ओर देखा जाए।